तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 7 अप्रैल 2024 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले, तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में बड़े फैसले लूंगा, तैयारी करके बैठा हूँ। बीते 10 साल में भ्रष्टाचारियों पे जो कार्रवाई हुई है वो तो केवल ट्रेलर है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में और बड़े फैसले लेने जा रहा हूँ, मैं पूरी तैयारी करके बैठा हूँ। पीएम मोदी ने कहा है कि इस बार का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो आने वाले पहले 100 दिन होंगे तो उन 100 दिनों में बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। इसी बीच पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भाजपा की सरकार देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को फ्री में अनाज देती है। वहीं पीएम मोदी ने कहा, हमने बीते 10 साल में 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते में भेजे हैं, पर कांग्रेस की सरकार में इस तरह के पैसे बीच में ही लूट लिए जाते थे। वहीं इसी बीच कांग्रेस पार्टी का भी बड़ा बयान आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जयपुर में सोनिया गांधी बोली, मोदी खुद को बड़ा ही महान मानते हैं पर वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण कर रहे हैं, वो लोगों को डरा रहे हैं, पर ये देश कुछ लोगों की जागीर नहीं है तो वो इसे जैसे चाहे वैसे चलाएं। देखिए अगली खबर। टेस्ला 8 अगस्त को रोबो टैक्सी दुनिया के सामने पेश करेगी। ये बिना हैंडल के चलने वाली दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग कार होगी। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जानकारी खुद दी है। हालांकि उन्होंने रोबो टैक्सी के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी है, पर अभी तक जो जानकारी आई है इस कार को लेकर उसके मुताबिक बताया गया है कि इस कार में न तो एक्सीलेटर होगा, न ही ब्रेक होगा, न ही क्लच होगा, और साथ ही में इस कार में कोई भी स्टीयरिंग यानी कि हैंडल भी नहीं होगा। आसान शब्दों में कहें तो ये बिना हैंडल के चलने वाली दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग कार होगी। वही बताया गया अभी हाल ही में कंपनी ने इसी कार को लेकर अनुमान लगाया था कि ऑटोमेटिक कार 11 साल तक चलेगी। इन 11 साल के दौरान ये कार 16 लाख किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है, यानी कि आम कारों के मुकाबले में लगभग 4-5 गुना ज्यादा। बात यह है कि ऐसी कारों में कार में बैठने वाला व्यक्ति कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, कोई भी ड्राइवर नहीं होगा, कार अपने आप को पूरी तरह से खुद ही चलाएगी। इस वजह से इसकी लाइफ टाइम बढ़ जाएगी। वहीं आपको बता दें इसी बीच टेस्ला कार को लेकर अपने भारत के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें अभी हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि टेस्ला ने गीगा फैक्ट्री बर्लिन में भारत के लिए राइट हैंड ड्राइव कारों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। साथ ही बताया गया टेस्ला कंपनी इसी साल के अंत तक देश में इन कारों को ला सकती है। आसान शब्दों में कहें तो जल्द ही अपने देश में भी टेस्ला कंपनी की इलेक्ट्रिक कारें देखने को मिल सकती हैं। बाकी साथ ही में आपको बता दें टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक कारों को बनाने के लिए भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है। इसके लिए जमीन ढूंढी जा रही है। ये भी खबर अभी हाल ही में आई थी। देखिए अगली खबर। हिमालय की 188 ग्लेशियर झीलों से है बड़ा खतरा, ये सभी भूकंप से फूट सकते हैं। इसकी वजह से देश के 6 राज्यों में 3 करोड़ की आबादी पे बड़ा संकट है। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय की ग्लेशियर झीलों पे खतरा बढ़ गया है। बताया गया बढ़ती गर्मी के कारण ये झीलें साल दर साल पिघल रही हैं। कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की 28,043 ग्लेशियर झीलों में से 188 झीलें कभी भी तबाही का बड़ा कारण बन सकती हैं। इससे लगभग 3 करोड़ की आबादी पे बड़ा संकट मंडरा रहा है। देखिए अगली खबर के। माइक्रोसॉफ्ट बोला, भारत में चुनाव को प्रभावित कर सकता है चीन, एआई के जरिए वोटर्स को भटकाने की तैयारी है। अमेरिका के इलेक्शन में भी ऐसा हो सकता है। जी हाँ, दुनिया की जानी मानी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव में रुकावट डालने की चीन कोशिश करेगा। चीन ने ऐसा ही कुछ जनवरी में ताइवान में हुए चुनाव में किया था। बताया गया माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट इंटेलिजेंस टीम ने कहा है कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए यानी कि एआई के जरिए वोटरों का पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ झुकाव बदलने या उन्हें भटकाने की कोशिश करेगा। वो सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट पोस्ट करेगा जिससे चुनाव के दौरान जनता की राय चीन के पक्ष में हो सके। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में आपको किसी नेता को लेकर या किसी पार्टी को लेकर कुछ ऐसी बातें पढ़ने को मिल सकती हैं जो चीन द्वारा पब्लिश की गई होगी। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो चीन लोकसभा के चुनाव में ऐसी पार्टी को जिताना चाहता है जो चीन के पक्ष में है, चीन को अच्छा मानते हैं। तो आने वाले दिनों में आपको सावधान रहना होगा। सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर कई सारे आपको ऐसे ऐड या कंटेंट देखने को मिल सकते हैं जो होंगे तो किसी नेता के बारे में, होंगे तो किसी पार्टी के बारे में, लेकिन उसको पब्लिश किया होगा, उसको जारी किया होगा चीन ने। बताया गया कुछ इस तरह से चाइना अमेरिका में भी करने वाला है। अभी हाल ही में वो ताइवान में ऐसा कर चुका है, तो सावधान रहिए। देखिए अगली खबर के। यूपी में राम विवाह समारोह में शामिल होने पर एक मुस्लिम युवक दानिश के लिए मजहब से निकलने का फरमान जारी हुआ है। अभी हाल ही में वहाँ की जामा मस्जिद पर नोटिस भी चिपकाया गया कि दानिश को समाज से बॉयकॉट किया जाता है, कोई भी इससे ताल्लुक न रखे। जी हाँ, यूपी के सोहतगढ़ में बीते 17 दिसंबर 2023 को धार्मिक कार्यक्रम में जब एक मुस्लिम युवक दानिश शामिल हुआ, इसकी वजह से उसके समाज के लोग यानी कि मुस्लिम समाज के लोग नाराज हो गए। उसे माफी मांगने के लिए कहा, माफी नहीं मांगी तो उसकी पिटाई कर दी। बाद में ये पूरा मामला दानिश ने पुलिस थाने में दर्ज कराया, तो अपने ही समुदाय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की वजह से अभी हाल ही में बीते 4 अप्रैल को दानिश को मजहब से निकालने के लिए फरमान जारी किया गया। बताया गया ऐसा होने की वजह से दानिश फिर से थाने पहुंचा, तो पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर फिलहाल तो भेज दिया है। अब आगे क्या होगा पता नहीं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो हिंदू धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की वजह से दानिश के खिलाफ मुस्लिम समुदाय द्वारा ये बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं।
देखिए अगली खबर, अमेरिकी पुलिस ने मुस्लिम महिलाओं का हिजाब उतरवाया, महिलाएं बोली शर्मिंदगी बयान नहीं कर सकते। जी हाँ, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पुलिस ने 2 मुस्लिम महिलाओं का हिजाब उतरवा दिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उनकी पूरी पहचान का रिकॉर्ड बनाने के लिए उनसे हिजाब उतरवाया गया था। हालांकि अब इन महिलाओं को मुआवजे में 145 करोड़ रुपए मिलेंगे। दरअसल ये मामला साल 2018 का है, तब से ही ये केस चल रहा था। जिन मुस्लिम महिलाओं का हिजाब उतरवाया गया था उन लोगों ने केस दर्ज करवाया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम महिलाओं की ओर से कहा गया कि जब उनका हिजाब उतरवाया गया तो उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन अपमानजनक पलों को शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता। उस समय कई मर्द पुलिस अफसर और 30 कैदी मौजूद थे। देखिए अगली खबर, मोदी बाबा की रक्षा करो, वो तीसरी बार पीएम बनेंगे। एक व्यक्ति ने पीएम मोदी के लिए उंगली काटकर काली माता को बलि चढ़ाई है। जी हाँ, कर्नाटक के एक व्यक्ति ने, जिसे प्रधानमंत्री मोदी का कट्टर प्रशंसक कहा जाता है, पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए प्रार्थना करते हुए उसने अपने बाएं हाथ की एक उंगली काटकर देवी काली को बलि के रूप में चढ़ा दी है ताकि पीएम मोदी जीत जाएं। इसी बीच पीएम मोदी को लेकर एक और खबर आ रही है कि आज बिहार में होगी पीएम मोदी की जनसभा। नवादा में देंगे सियासी पैगाम। बताया गया पीएम मोदी लगभग 10 साल बाद नवादा में ऐसा कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी आज रविवार यानी 7 अप्रैल को बिहार के नवादा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो भाजपा के उम्मीदवार विवेक ठाकुर के लिए वोट मांगेंगे। देखिए अगली खबर, दिल्ली में बच्चों की खरीद बिक्री करने वाला गैंग पकड़ा गया। 7 लोग हुए गिरफ्तार। इन लोगों के पास से 3 नवजात मिले हैं। माता पिता से बच्चा लेकर ये उसे 5 से 6 लाख रुपए में बेचते थे। जी हाँ, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने बच्चों की खरीद और बिक्री करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। जांच एजेंसी ने बीते शुक्रवार को दिल्ली और हरियाणा में 7 जगहों पर रेड की थी। इस दौरान दिल्ली के केशवपुरम स्थित एक घर से 3 नवजात को बरामद किया गया। एक ऐसा गैंग है जो बच्चों को माता पिता से ले लेता है, उसके बाद बच्चों को 5 से 6 लाख रुपए में दूसरों को बेचता है। देखिए अगली खबर, सांप के जहर के लिए एल्विश यादव का है सपेरों से संबंध। 1200 पेज की चार्जशीट में पुलिस ने किए हैं कई बड़े दावे। इसमें 24 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं जो एल्विश यादव को लेकर है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में एल्विश यादव की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऐसे कई सबूत मिले हैं जिनसे ये पता चल रहा है कि वो सांपों के जहर के मामले में कितने लोगों से जुड़े हुए हैं। देखिए अगली खबर, चुनावी बॉन्ड नए अवतार में लाने की तैयारी में है सरकार। नई स्कीम के लिए समिति बनेगी। चुनावी बॉन्ड का नया मॉडल ऐसा होगा जो नियम के अनुसार होगा, जो स्टैंडर्ड पे खरा उतरेगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध घोषित होने के बाद चुनावी फंडिंग के तौर तरीकों को लेकर सरकार के भीतर मंथन मीटिंग वगैरह शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी नई स्कीम लाने की योजना बनाई है। आसान शब्दों में कहें तो आम जनता से या बिजनेसमैन से या किसी भी संस्था से वोटिंग के लिए चंदा लेने के लिए एक नई स्कीम लाई जा सकती है। शायद आपको पता होगा, अभी हाल ही में बीते 5 साल के दौरान जिस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों ने कई लोगों से पैसे लिए हैं चंदे के रूप में, तो वो तरीका गलत माना गया है। तो अब नया तरीका ढूंढा जा रहा है जिसके तहत राजनीतिक पार्टियां लोगों से चंदा ले पाएं, और ये ऐसा तरीका होगा जो संविधान पे खरा उतरेगा। देखिए अगली खबर, राहुल गांधी बोले हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। साथ ही राहुल गांधी ने कहा सरकार ने 16 लाख करोड़ का लोन अमीरों को दिया, पर किसानों का 1 भी रुपया माफ नहीं किया। जी हाँ, राहुल गांधी ने अभी हाल ही में बीते शनिवार यानी कि 6 अप्रैल को हैदराबाद में सभा की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद लोग फिर से गरीबी में घुस गए हैं, इसलिए हम नारी न्याय कानून लाएंगे जिसमें हर गरीब परिवार की महिला के बैंक खाते में हर साल 1 लाख रुपए डाले जाएंगे। ये क्रांतिकारी योजना है जो देश का चेहरा बदल देगी। साथ ही राहुल गांधी कहते हैं कि आप सोचिए, हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को कम से कम 1-1 लाख रुपया कांग्रेस पार्टी की सरकार देने जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए से कम हो, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है आने वाले लोकसभा चुनाव में। तो देखें अगली खबर, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बेटे प्रियांक का बड़ा दावा। कहा आरएसएस के सर्वे में भाजपा 200 सीटें भी नहीं जीत रही है। पर जाहिर बात है इसी बीच भाजपा पार्टी की ओर से ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी का जो गठबंधन है यानी कि एनडीए, वो 400 सीटों को पार करेगा। लोकसभा के चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगा। कहा गया है अगर ऐसा हो जाता है तो आने वाले दिनों में फिर लोकसभा में कोई भी कानून पास करवाने में भाजपा को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए अगली खबर, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बताया तिहाड़ में 6 महीने कैसे बीते। कहा शुरुआती 11 दिन काफी मुश्किल भरे थे, क्योंकि इस दौरान एक छोटी सी कोठरी से निकलने की परमिशन नहीं थी। देखें अगली खबर कि पीएम मोदी के दौरे के बाद लक्षद्वीप की पॉपुलैरिटी बढ़ी। लक्षद्वीप के टूरिज्म ऑफिसर बोले भारत ही नहीं अब विदेश के लोग भी लक्षद्वीप घूमने के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं। देखिए अगली खबर, यूपी के शहर से चल सकती है देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। 12 घंटे में पहुंचेगी दिल्ली। जी हां, पूर्व उत्तर रेलवे ने गोरखपुर से नई दिल्ली के बीच स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। 10 से 12 अप्रैल तक जयपुर में इंडियन रेलवे टाइम टेबल कमेटी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में इस ट्रेन को लेकर फैसला लिया जा सकता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन सबसे पहले गोरखपुर से नई दिल्ली के बीच चल सकती है। शायद आपको पता होगा अभी तक जो भी वंदे भारत ट्रेनें हैं तो वो फुल्ली एसी है। हालांकि ये पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन होगी, यानी कि स्लीपर ट्रेन होगी। इसका किराया भी कम होगा। देखिए अगली खबर, दिल्ली में छात्र के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाला गया। क्लासमेट ने सीनियर्स के साथ मिलकर पीटा। अभी हाल ही में इसकी वजह से पीड़ित का ऑपरेशन करना पड़ा है। इस मामले में एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। देखिए अगली खबर के केरल में अरुणाचल के मजदूर की जान गई। मॉब लिंचिंग का है शक। इस मामले में 10 लोग किए गए हैं गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जान गंवाने वाला व्यक्ति अशोक दास अरुणाचल प्रदेश का
का रहने वाला था, पर वो केरल में नौकरी कर रहा था। देखिए अगली खबर के इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला कन्यादान वैध हिंदू विवाह के लिए जरूरी रस्म नहीं है, यानी कि अगर कोई कन्यादान नहीं करता है तब भी हिंदू विवाह पूरा हो जाएगा कानून की नजर में। देखिए अगली खबर कि अब दुनिया के सबसे बुजुर्ग आदमी बने जॉन टेनिस वुड। इन्होंने ही अभी हाल ही में बताया कि हर चीज में संयम रखना, सब्र रखना और खुश रहना लंबी उम्र का राज है। इनकी उम्र 111 साल है। देखिए अगली खबर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों का टच एंड गो रिहर्सल हुआ। जी हाँ, यूपी के उन्नाव में 302 किलोमीटर लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अभी हाल ही में बीते शनिवार को फाइटर विमानों ने रिहर्सल की। इस दौरान सुखोई, जगुआर और मिराज ने 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो किया। दोस्तों शायद आप जानते होंगे जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है तो इस वाले एक्सप्रेसवे में एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर विमान उतर सकते हैं। एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर के हिस्से को ऐसा बनाया गया है जहाँ पर विमान उतर सके। अगर आने वाले दिनों में कोई इमरजेंसी की वजह से या किसी और वजह से भी विमानों को वहाँ पे उतारना पड़ता है तो विमान वहाँ पे उतर सकते हैं। तो अभी हाल ही में इसी के लिए रिहर्सल हुई। बताया गया मेन कार्यक्रम रविवार को होगा, यानी कि आज। देखिए अगली खबर पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे कई सारे लोग। इसी बीच इजराइल ने लेबनान पे किया हमला। जी हाँ, इजराइल एक तरफ हमास और अन्य आतंकियों से लड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर इजराइल में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बताया गया इजराइल के प्रदर्शनकारियों की जो एक सबसे बड़ी मांग है या जिस वजह से वो सबसे ज्यादा नाराज है वो है बंधकों को लेकर। बात यह है कि हमास ने जब हमला किया था तो कई लोगों को बंधक बना के ले गए थे, पर इजराइल की सरकार कई कोशिशें करने के बावजूद भी सभी बंधकों को वापस नहीं ला पाई है। पर गजा में यानी कि फिलिस्तीन में कई लोगों को मारा जा चुका है, हजारों की तादाद में। इसी वजह से काफी सारे लोग इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो गए हैं और वो जल्दी चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। अब इसी बीच ये खबर आ रही है कि इजराइल पर ईरान जल्द ही अटैक कर सकता है। देखिए ये बड़ी जानकारी अगली खबर में कि ईरान की इजराइल पर अटैक की है तैयारी। सीरिया में दूतावास के करीब हवाई हमले का बदला लेना चाहता है। इसी बीच ईरान ने अमेरिका को कहा है कि वो बीच में ना पड़े। जी हाँ, ईरान सीरिया में अपने दूतावास पर हमले के बाद इजराइल से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच अभी हाल ही में बीते शनिवार को ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो इजराइल और उसके बीच में ना आए। आसान शब्दों में कहें तो ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ सकती है। देखिए अगली खबर कि अमेरिका के ओहायो में एक और भारतीय छात्र की जान गई, वजह साफ नहीं है। आपको बता दें 2024 की शुरुआत से अब तक अमेरिका में 10 भारतीय छात्रों की जान जा चुकी है। देखिए अगली खबर मेटा यानी कि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बने। एलन मस्क को छोड़ा पीछे, अब बर्नार्ड अर्नोल्ट दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। वहीं मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 11वें स्थान पे बरकरार हैं। देखिए अगली खबर बीते रोज के आईपीएल मैच में राजस्थान की हुई लगातार चौथी जीत, वहीं लगातार तीसरा मैच हारी बेंगलुरु। जी हाँ, बीते शनिवार को जो आईपीएल का मैच हुआ तो इसमें राजस्थान रॉयल्स ने बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। ये बेंगलुरु की लगातार तीसरी हार थी, वहीं राजस्थान की लगातार चौथी जीत थी। बाकी वहीं आपको बता दें कि आईपीएल के सीजन में पहली बार दिल्ली मुंबई आज आमने सामने होंगे, यानी कि आज दिल्ली और मुंबई का मैच होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। वहीं आज शाम 7:30 बजे एक और मैच होगा गुजरात और लखनऊ के बीच। इस मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।